बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बायोलॉजी के वाले से क्लास नाइन्थ बायोलॉजी के वाले से फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और इसका जो हम टॉपिक डिस्कस करें तो टॉपिक था कैरियर इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के अंदर आपका मुस्तकबिल, यानी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी का इल्म हासिल करने के बाद किन किन फील्ड के अंदर जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोफेशनल वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कैरियर हमने डिस्कस किए थे जो पर्सन में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादा शौक लोग रखते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं मेल और फीमेल दोनों। तो उसमें वो आ जाता है, कौन सा आ जाता है, मेडिसिन एंड सर्जरी, MBBS का कोर्स है। फिर आ जाता है फिशरीज, फिर एग्रीकल्चर और फिर एनिमल हस्बेंड्री। ये चार कैरियर जो हैं प्रोफेशनल जो हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज वाले लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट है, वो कौन सा कैरियर है, उस कैरियर का नेम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये वाला प्रोफेशन। तो क्या है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर ये किसको डील करते हैं, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, बागात, बागीचे जो हम घरों के अंदर बनाते हैं, हमारे पार्क्स हैं, तो उसके अंदर जो हम पौधे लगाते हैं खूबसूरती के लिए, तो वो जो है ना हॉर्टिकल्चर, जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर ऑफ गार्डनिंग। बागात वगैरह लगाना, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट फार्म जो हम लगाते हैं, तो वो हॉर्टिकल्चर के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है, इसके अंदर स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मीन आर्ट ऑफ गार्डनिंग। तो इसमें जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, जो हॉर्टिकल्चर में इल्म हासिल किया होता है, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो कहते हैं वर्क फॉर दी betterment of existing variety and new, and for the production of new varieties of ornamental plants। कौन से प्लांट, ornamental plant and fruit plants जी। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, इट इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट मीन फन। कौन सा फन है, गार्डनिंग, बागात वगैरह लगाना, बागीचे लगाना, उसका एक फन होता है जो हर बंदा नहीं कर सकता। तो जो इन्होंने इसका इल्म हासिल किया था वो इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। जो वैरायटी ऑलरेडी मौजूद हैं बागात की और ऑर्नामेंटल प्लांट की, खूबसूरती वाले जो पौधे होते हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, उसके साथ उनको अंदर बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, बेहतरी लाने की, और जैन उसके साथ साथ नई वैरायटी भी बनाते हैं, नई वैरायटी बनाने के ऊपर, उसके ऊपर भी काम करते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट है, कौन से प्लांट आ जाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट प्लांट। ये खास तौर पर ऑर्नामेंटल खूबसूरती के लिए जो बागात वगैरह के अंदर, बगीचों के अंदर, हमारे पार्क्स हैं, उसके अंदर हम लगाते हैं, घरों के अंदर लगाते हैं खूबसूरती के लिए। उसमें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग दोनों तरह के पौधे होते हैं जो खूबसूरती के लिए हम अपने घरों के बगीचों के अंदर भी लगाते हैं, बह गलियों के अंदर, पार्क्स वगैरह हमारे मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्रीज़ के अंदर, तो उसके अंदर लगाए जाते हैं। और ये बड़े बड़े महंगे किस्म के पौधे वहाँ ग्रो किए जाते हैं खूबसूरती के लिए, तो उसके लिए काम करते हैं। और फिर फ्रूट प्लांट, और जितने हमारे फ्रूट प्लांट हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फ्रूट प्लांट बागात हैं, किन्नू के, आम के, केले के, सेब के, और बहुत सारे सब्जियों के, सब्जियों में फ्रूट्स के, तो उसके प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। उसके लिए हॉर्टिकल्चर है, उनके लिए
वर्क करती हैं ताकि बेहतर से बेहतर वैरायटियाँ जो ऑलरेडी उनके अंदर भी बेहतरी लाई है और जो नई वैरायटी इसके साथ साथ बनाते हैं उसके लिए काम करते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत वेल प्रोफेशनल है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें काम कर रहे हैं। और ये कोर्सेज जो है कब अडॉप्ट किए जाते हैं? आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इनको अडॉप्ट किया जाता है। ये कोर्स जो है हॉर्टिकल्चर के हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद पाकिस्तान के बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, खासतौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ये कोर्सेज करवाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कोर्सेज करते हैं, FSC के बाद जाके इनको अडॉप्ट करते हैं शोबे को। और नेक्स्ट जो है वो है हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है फार्मिंग। फार्मिंग कौन सा पेशा है? फार्मिंग। ये भी एग्रीकल्चर का ही फील्ड है, फार्मिंग एग्रीकल्चर का फील्ड है। तो इसके अंदर फार्मिंग के अंदर जो हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो इसके अंदर एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म जो है वो बनाते हैं, उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी, उसकी बेहतरी के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बढ़ोतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए भी काम करते हैं, ताकि जो फार्म है उसके अंदर जितने भी किस्म के वो फ्रूट फार्म है या दैन अदर भी फार्म है उनकी बेहतरी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे पैदावार दी जा सके। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे किस्म के फार्म हैं जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ काम करते हैं। तो फार्मिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर जैसे एनिमल के फार्म है, किसके? एनिमल के फार्म है। तो एनिमल के फार्म लगाए जाते होते हैं, तो उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं खास तौर पे ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? एनिमल फार्म्स के अंदर। किसके अंदर? एनिमल फार्म्स के अंदर। एनिमल फार्म के अंदर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जिसकी आती है तो इसमें अच्छे से अच्छे नस्ल के जानवर पैदा किए जाते हैं। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में अच्छी से अच्छी नस्ल के जानवर पैदा किए जाते हैं जो हमारी खुराक का मेन सोर्सेज हैं। कौन सी? प्रोटीन और मिल्क। तो बहुत सारे जानवर हैं, गायों के हैं, भैंसों के हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फार्म हैं, तो वहाँ ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादातर यूज़ की जाती है, खासतौर पर गायों के अंदर। तो उसमें गोश्त के हवाले से और दूध के हवाले से, क्योंकि ये हमारे खुराक का मेन सोर्स है। तो जितनी अच्छी नस्ल के जानवर हैं उतना ज़्यादा दूध देंगे और उतना उसे बेहतर अच्छी क्वालिटी का गोश्त भी हमें मिलेगा, जो हमारे खुराक का मेन सोर्स है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म है। कौन से फार्म है? पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म है। पाकिस्तान का वेल बिजनेस है पोल्ट्री फार्म के अंदर, पाकिस्तान काफ़ी वेल डेवलप्ड है। तो इसमें एग्स और चिकन पैदा किए जाते हैं, वो भी हमारी खुराक का मेन सोर्स है, गोश्त हासिल करने के लिए और अंडे हासिल करने के लिए पोल्ट्री फार्म के अंदर। इस तरह फ्रूट फार्म है, ये हॉर्टिकल्चर वाला आ गया फ्रूट फार्म। मुख्तलिफ बागात के फार्म है, मुख्तलिफ बागात के फार्म है। फिशरीज के फार्म है, फिशरीज के भी फार्म है नंबर 2 पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें ज़्यादा पैमाने पे ये लार्ज स्केल के ऊपर, ये चंद एकड़ के ऊपर नहीं, तो लार्ज स्केल के ऊपर ये जो है ना प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें बड़े बड़े फार्म होते हैं, हज़ारों एकड़ के ऊपर होते हैं, सैकड़ों एकड़ के ऊपर होते हैं, फार्म बने होते हैं। और उसमें एग्रीकल्चर के हैं, ये जिस फील्ड का फार्म है। पोल्ट्री फार्म क्या है? तो पोल्ट्री फार्म के नॉलेज वाले एक्सपर्ट हैं वो वहाँ काम करेंगे। फ्रूट फार्म है तो हॉर्टिकल्चर वाले वहाँ काम करेंगे। और देन अगर एनिमल का फार्म है तो वहाँ ब्रीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, वो वहाँ काम कर रहे होंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर नंबर 2 फार्म है जिसमें एनिमल फार्म है, इसमें ब्रीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो काम कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड प्रोटीन के लिए। पोल्ट्री फार्म है, उसमें चिकन और एग्स पैदा हो रहे हैं। फ्रूट फार्म है उसमें, और फिश फार्म है, तो इसमें वहाँ मुख्तलिफ किस्म के एम्प्लॉइज वहाँ जॉब कर रहे होते हैं, वो इसकी फार्म की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे थे। और ये कोर्सेज भी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी करवाती हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन।
तो एफएससी के बाद आप इन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। इन फील्ड्स के अंदर कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद फिर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट ये है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट, तो उसमें फॉरेस्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लुक आफ्टर करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट, लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट। Look after the natural forest and advise the government to planting and growing artificial planting and growing. Look after the natural forest and advise the government for planting and growing the artificial forest. आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो कुदरती तौर पे जंगलात पाए जाते हैं, उनके लोग आफ्टर करनी है, उसकी हिफाजत करनी है, उनको बचाना है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से, अदर प्रॉब्लम जो आते हैं उनसे उनको बचाना है नेचुरल फॉरेस्ट। और फिर गवर्नमेंट को एडवाइस करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम हो सकता है, तो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं जो खाली रकबे पड़े हैं जिनके ऊपर कोई फसलें वगैरह काश्त हैं, तो वहाँ भी पौधे वगैरह लगाए जाएँ, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। वहाँ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों। जंगलात में तो हज़ारों एकड़ के ऊपर वहाँ पौधे लगाए जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर छांगा मांगा का जंगल है, वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। छांगा मांगा का जंगल जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, तो पंजाब के एरियाज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट्री, तो इसमें जो प्रोफेशनल हैं फॉरेस्ट्री के, वो क्या कहते हैं, लुक आफ्टर द natural forest and work for and advise the government for planting and growing the artificial forest, ताकि आर्टिफिशियल जंगलात भी लगाए जाएं, क्योंकि जंगलात जो हैं किसी भी मुल्क का 25% जितना रकबा है किसी मुल्क उसका 25% जो है वो जंगलात होने चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे 5% एरिया जंगलात का बंद है। तो ये कोर्सेज भी हैं, ये भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, एफएससी के बाद भी करवाती हैं और बीएससी के बाद भी करवाते हैं। आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड आफ्टर द बैचलर एजुकेशन के बाद ये कोर्सेज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाती हैं, और स्टूडेंट्स इन फील्ड के अंदर जा सकते हैं फॉरेस्ट्री का कोर्सेज वगैरह मुकम्मल करने के बाद। अगले नेक्स्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये फील्ड, ये लेटेस्ट प्रोफेशन, बायोलॉजी का कौन सा प्रोफेशन है, लेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ बायो का ये लेटेस्ट जदीद तरीन प्रोफेशन है, यानी जदीद तरीन प्रोफेशन है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी का लेटेस्ट प्रोफेशन है, और इसमें जो बायोलॉजिस्ट हैं क्या काम करते हैं, स्टडी एंड वर्क। बायोलॉजिस्ट में work and study for the production of useful products, from microorganism। किससे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी का। तो इसके अंदर जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट के, तो वो क्या करते हैं, वर्क फॉर द स्टडी एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो वर्क करते हैं किसके लिए, स्टडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद चीज़ें बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ज़्यादा यूज होते हैं, उनसे मुफीद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई जाती है, शुगर के मरीजों को इंसुलिन लगाते हैं तो वो बैक्टीरिया से तैयार की जाती है। इस तरह बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ की जाती है। बैक्टीरिया वगैरह को जो नुकसानदेह जरासीमों को मारने के लिए बैक्टीरिया से ही उनकी मेडिसिन बनाई जाती है। इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बड़ा काम करते हैं। तो इस तरह मेडिसिन के फील्ड के अंदर और अदर फील्ड्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो वर्क कर रहे होते हैं और ये लेटेस्ट प्रोफेशन है ऑफ बायोलॉजी। और ये कोर्स भी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी एफएससी के बाद आप इसके कोर्सेज कंप्लीट करके इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो ये जो हमने कैरियर एंड बायोलॉजी डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में और आज वाले लेक्चर्स के अंदर, ये गवर्नमेंट सेक्टर के ज़्यादा फील्ड है। ये कौन से गवर्नमेंट सेक्टर के फील्ड है और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे फील्ड हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे फील्ड हैं, वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आप बायोलॉजी का इल्म हासिल करें, आप खूब अच्छी तरह हासिल करें और फिर जाएँ अपने कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद जिसमें आपको बेहतरीन लगते हैं आप इन फील्ड में जा सकते हैं और अगर अप्लाई कर सकते हैं। तो शर्त इसके लिए कि आप बायोलॉजी के अंदर वेल डन किस्म की परफॉर्मेंस दें, वेल डन किस्म की परफॉर्मेंस दें, हाईएस्ट मार्क्स अचीव करें और फिर आप इनमें से किसी फील्ड का भी कोर्स मुकम्मल करें और उसके बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं। कि गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, दैन अदर भी गवर्नमेंट सेक्टर के और भी प्रोफेशंस हैं। तो ये चाहते हैं कि यहाँ जिक्र किए हैं आपके सिलेबस के अंदर। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, वहाँ भी बायोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं अपनी स्टडी को मुकम्मल करने के बाद वहाँ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने ये फील्ड को छोड़ना है, फिर आप लोगों ने उस फील्ड को ज्वाइन करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।